नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंडस्टेक इंडिया पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विजुअल इवैल्यूएशन ऑफ DOI। इसमें हम देखेंगे DOI क्या होता है और DOI मीटर का यूज कैसे करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे DOI और वेब स्कैन के मेजरमेंट के बारे में और फिर हम DOI और वेब स्कैन के स्पेसिफिकेशंस को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमारा DOI इंस्ट्रूमेंट है, DOI मीटर है ये। तो DOI का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो DOI का फुल फॉर्म होता है डिस्टिंक्टनेस ऑफ इमेज। अगर DOI मीटर से किसी भी कंपोनेंट का अगर DOI चेक करनी है और वेब स्कैन चेक करना है तो सबसे पहले हमें इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करना होता है। ये कैलिब्रेट टाइल होता है कि स्टैंडर्ड कैलिब्रेट टाइल्स होता है जिसके थ्रू हम इस इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करते हैं और कैलिब्रेट करने के बाद से ये हमारा इंस्ट्रूमेंट रेडी होता है इसको चेक करने के लिए। DOI को जब हम चेक करते हैं किसी पेंटेड कंपोनेंट पे तो पेंटेड पैनल है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे DOI मीटर है। इसको हम क्या करते हैं, लगभग 10 सेंटीमीटर तक हमें इसको मूव करना होता है इसके सरफेस के ऊपर, जिससे क्या होता है कि जो लेजर डायोड सोर्स होता है उससे जो लाइट इससे रिफ्लेक्ट होती है उसके थ्रू ये क्या करता है कि ये मेजर करता है उसके वैल्यू को और DOI के रूप में इसको डिस्प्ले करता है। इसके बारे में हम डीपली आगे देखेंगे इस वीडियो में। अगर इसके स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो जो DOI की वैल्यू होती है वो सॉलिड कलर और मेटालिक कलर के लिए अलग होती है। सॉलिड कलर के लिए मिनिमम 85 होना चाहिए और मेटालिक कलर के लिए मिनिमम 80 होना चाहिए। और अगर HW LW की बात करें तो HW का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट वेव स्कैन और LW का मतलब होता है लॉन्ग वेव स्कैन। इसमें सॉलिड कलर और मेटालिक कलर के लिए शॉर्ट वेव स्कैन भी अलग अलग होता है। लेस देन 25 होता है शॉर्ट वेव स्कैन और मेटालिक कलर के लिए लेस देन 30 होता है। और उसके बाद से अगर LW यानी कि लॉन्ग वेव स्कैन की बात करें तो यह सॉलिड कलर के लिए 25 से कम होना चाहिए और मेटालिक कलर के लिए 30 से कम होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं DOI मीटर में यहाँ पे इसकी वैल्यू LW, HW और DOI यानी कि एक ही इंस्ट्रूमेंट से ये दोनों अलग अलग तरीके की टेस्टिंग होती है, वेब स्कैन चेकिंग और DOI चेकिंग। इसके थ्रू इसमें देख सकते हैं। अब डीपली हम आगे इसी वीडियो में देखेंगे। DOI के इस अपीयरेंस को इमेज क्लैरिटी के रूप में भी जाना जाता है। DOI को ASTM E284 में सरफेस पर रिफ्लेक्शन के द्वारा प्रोड्यूस की गई इमेज की शार्पनेस के रूप में डिफाइन किया गया है। विजुअल ऑब्जर्वेशन के दौरान रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट्स के लाइट डार्क एज की शार्पनेस देखी जा सकती है। DOI को मेजर करने के लिए कई तरह के डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जिसमें सबसे अधिक यूज किए जाने वाले 2 टेक्नोलॉजी हैं। अगर पहले टेक्नोलॉजी की बात करें तो पहली टेक्नोलॉजी है इवेल्युएशन ऑफ स्टीपनेस ऑफ द रिफ्लेक्शन इंडिकेट्रिक्स और अगर दूसरी टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये है मेजरमेंट ऑफ कंट्रास्ट इंडिपेंडेंस ऑफ द स्ट्रक्चर एलिमेंट्स। ASTM E430 इवेल्युएशन ऑफ रिफ्लेक्शन के आधार पर एक इंस्ट्रूमेंट के डिजाइन के बारे में डिस्क्राइब करता है। यह इंस्ट्रूमेंट सैंपल को 30 डिग्री एंगल पर इल्यूमिनेट करता है और 30 डिग्री के विड्थ पर अप्रेजर के साथ स्पेकुलर एंगल से 30 डिग्री पर रिफ्लेक्टेड लाइट को मेजर करता है। वेब स्कैन का इवेल्युएशन प्रोफाइल मीटर को यूज करके किया गया है, लेकिन आजकल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में लेबोरेटरी के लिए DOI मीटर जो कि DOI और वेब स्कैन दोनों पैरामीटर को मेजर करने के लिए एबल होता है, उसका डेवलप करके यूज किया गया है, जो आजकल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लैब में यूज किया जाता है। प्रोफाइल मीटर मेजरमेंट और विजुअल परसेप्शन के बीच कोरिलेशन समान ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज वाली सरफेस के लिए सेटिस्फैक्ट्री है। जब एक पेंटेड पैनल पर एक ऑब्जर्व करने वाली आई से जब फोकस किया जाता है तो डिफरेंट टाइप के विजुअल वेब्स जैसे वो ऑरेंज फील को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिनमें शेप, साइज और स्ट्रक्चर होती है। काफ़ी रिसर्च के बाद 1992 में 0.3 से लेके
12 mm तक की स्ट्रक्चर और शेप के साथ वेब स्कैन का इवेल्युएशन करने वाले इंस्ट्रूमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया। 1999 में इस इंस्ट्रूमेंट के मेजरिंग प्रिंसिपल को डेवलप किया गया, जिसमें 0.1 से 30 mm तक की वैल्यू को मेजर किया जा सके। एक नया इंस्ट्रूमेंट वेब स्कैन DOI, वेब स्कैन और DOI दोनों को मेजर कर सकता है। एक लेजर सोर्स डायोड का यूज सैंपल को 60 डिग्री एंगल पर इल्यूमिनेट करके यूज किया जाता है। रिफ्लेक्टेड लाइट की इंटेंसिटी का इवेल्युएशन स्पेक्युलर एंगल पर किया जाता है। मेजरमेंट के दौरान इंस्ट्रूमेंट को लगभग 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस तक सरफेस पर मूव किया जाता है। कॉन्केव स्ट्रक्चर एलिमेंट से आने पर रिफ्लेक्टेड लाइट की इंटेंसिटी अधिक होती है और कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर से डिटेक्टर को कम रिसीव होती है। ह्यूमन आई एक पेंटेड सरफेस के स्ट्रक्चर के एक्चुअल हाइट को रिजॉल्व नहीं कर सकती है, लेकिन लाइट और डार्क एरिया के बीच के कंट्रास्ट को आइडेंटिफाई कर सकती है। सरफेस स्ट्रक्चर के कंट्रास्ट को वेरिएशन का यूज करके एक्सप्लेन किया जा सकता है। फाइनल मेजरमेंट के रिजल्ट को इलेक्ट्रॉनिक फिल्टरिंग प्रोसीजर का यूज करके 5 वेवलेंथ रेंज में डिवाइड किया गया है। फाइनल रिजल्ट के रूप में स्ट्रक्चर साइज के लिए 0.1 से 30 mm के बीच एक स्ट्रक्चर स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अब इसको हम ग्राफ से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 के कंपोनेंट है और यहाँ पे 1 के कंपोनेंट है। यहाँ पे जो 1 के कंपोनेंट की वेवलेंथ है वो ब्लू कलर में यहाँ पे डिफाइन किया गया है, ब्लू कलर में यहाँ पे डिफाइन किया गया है, और 2 के कंपोनेंट जो ग्रीन कलर में ग्राफ पे डिफाइन किया गया है। अगर हम इसके वेवलेंथ WA की बात करें तो ये 0.1 से लेके 0.3 mm तक होता है। अगर वेवलेंथ WB की बात करें तो 0.3 से लेके 1 mm तक होता है। अगर WC की बात करें तो यह 1 mm से लेके 3 mm तक होता है। और अगर वेवलेंथ जो चौथी वेवलेंथ होती है WD, इसकी अगर बात करें तो यह 3 mm से लेके 10 mm तक होती है। अगर पांचवी वेवलेंथ की बात करें WE तो यह 10 mm से लेके 30 mm तक होती है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा DOI और वेब स्कैन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इंडस्टेक इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।